नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। जेएनयू में हमने देखा किस तरह से दोबारा से स्लोगन्स उठाए गए एंड स्लोगन्स ऐसे उठाए गए कि आपको एक बड़ा क्लियर चीज़ दिखी कि भई दोबारा से वही पुराने भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये वो और वो सब चीज़ें तो बोली नहीं इस बारी, बट मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्लोगनेरिंग करी गई। अब वो स्लोगनेरिंग जो करी गई, पहले तो यार वहाँ पर 100, 150, 200, 500 बच्चे होते थे। यहाँ पर तो अभी भैया 20-25 थे जो जिन्होंने खड़े होके ये जो चीज़ करी वो करी। इसके ऊपर देखिए देश में आप देखेंगे रिएक्शंस तो ज़बरदस्त आ रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक कि आप देखें कि भई जेएनयू के लोगों ने जेएनयू के जो क्या नाम है? जेएनयू के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस को ऑलरेडी एक चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने ये कहा, और मैं आपको चिट्ठी दिखा देता हूँ यहाँ पर। उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो जिस तरह के स्लोगन्स इस जगह पे जो रेज़ हुए हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। We don't accept this and ये जो raising of such logos is wholly inconsistent with democratic defense dissent and आखिर में ये बोला है I have also been directed to request you to lodge an FIR under relevant conditions of BNS for the above incident। देखिए ये चक्कर क्या है? चक्कर बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए कि अभी जो उमर खालिद और शर्जील इमाम को कहीं न कहीं जो जूते पड़े हैं, उससे एक इकोसिस्टम जो है उसको बहुत बड़ा जोल्ट मिला है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि कई राइट विंग वाले लोग भी बड़े परेशान हो रखे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि भैया आप देखिए उमर खालिद की बेल के ऊपर कितना कुछ किया गया। 8 सेनेटर्स ने चिट्ठी लिखी, ज़ोरान ममदानी की तरफ से नोट आया। ख़ैर कई-कई इधर-उधर लोगों ने भी कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश करी। उसके बाद जिस तरह से जो हमारे इकोसिस्टम के लॉयर्स हैं, उन्होंने जाके कोर्ट में ये तक बोला कि भैया इनका कोई कोई कनेक्शन नहीं था वायलेंस के साथ। इन लोगों ने वायलेंस करी नहीं। ठीक है जी? तो ये एक जो कोशिश इनकी थी कि भई उसको पूरी तरह से व्हाइट वॉश किया ग जाए, वो तो हुआ नहीं। टू अ पॉइंट काफ़ी जो हमारे इकोसिस्टम के हमारे लोग हैं, उन्होंने आवाज़ तो उठाई। इनके ऊपर जो डॉक्यूमेंटरीज़ बनी हुई थी, उनको ऑप इंडिया और काफ़ी लोगों ने बाहर डाली गई एंड इस तरह से जो एक एक जो असलियत छुपाने की एक कोशिश करी गई थी, वो पूरा नैरेटिव गेम इसका पूरा बर्बाद हो गया। नाउ पूरा बर्बाद ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि भैया कुछ तो करना ही था। ठीक है, कुछ तो करना ही था, तो आपने देखा कि ये 10 पच 25-30 इनको खड़ा करके वहाँ पर एसएफआई का वहाँ पर पेंट करा हुआ उन लोगों ने एंड एसएफआई के साथ उन्होंने खड़े होके नारेबाज़ी करी वहाँ पर। दिस इज़ बेसिकली टू शो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफायंस। अब ये डिफायंस क्या होती है? डिफायंस होती है कि भैया आप हम डरते नहीं हैं, क्या कितने उमर मारोगे, हर घर से उमर खालिद निकलेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें आप वो बोलने की इनकी कोशिश है। देखिए, एक बड़ी चीज़ इसमें से हमको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर एक सबसे पहले तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक एक ये जो लेफ्टिज़्म घुसा हुआ है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इसके ऊपर तो पूरी तरह से क्रैकडाउन होना चाहिए एंड उसके बारे में मैं एंड में बात करूँगा। लेकिन हमने ये देखा कि इस साल में 2 बड़े-बड़े ऐसी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पर आपने देखा हिदमा के पीछे काफ़ी चूँ-चुँ करी गई एंड उसके बाद आपने ये भी देखा कि अभी ये दूसरी दूसरी चीज़ करी गई है, सेम सिमिलर टाइप एक सिचुएशन के अंदर। एंड जो जिस तरह का मेल्टडाउन एक इकोसिस्टम में हमको दिखता है, ठीक है? जिस तरह का मेल्टडाउन हमको दिखता है, वो बड़ा रियल है एंड उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि भैया दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको दिखेगा कि इस तरह के रिएक्शंस आते हैं। अब इस तरह के अगर आपके रिएक्शंस आते हैं, तो दिस इज़ समथिंग दैट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एज़ अ वेरी क्लियर फैक्ट कि भैया ये थोड़ा अभी गेम एस्केलेट होने वाला है और ये लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए अभी गिग प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने कोशिश करी, तो इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज़ आइसोलेटेड कि भैया नहीं-नहीं चलते-फिरते में ये चीज़ हो गई है। आइसोलेटेड होती तो अलग ही चीज़ थी। अब देखिए सोने पे सुहागा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आके बोला कि भैया अगले 1 साल तक अपनी शक्लें मत दिखाना यहाँ पर, भाग जाओ यहाँ से, हम हमको कोई देखना-दुखना नहीं है। वी विल नॉट इवन एंटरटेन अ प्ली, वी विल नॉट इवन एंटरटेन एनीथिंग, कोई ऐसी चीज़ हम एंटरटेन करेंगे नहीं। तो इससे भी कहीं न कहीं काफ़ी झटका लगा है। मैं आपको कुछ लोगों के मेल्टडाउन दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को दिखे कि भैया किस तरह रो रहे हैं। ये देखिए जी, सबसे पहला वामपंथी ऑफ द ईयर है ये तो। दूसरे
ठीक है? बेल फॉर रेपिस्ट, मर्डरर्स एंड जेल फॉर एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट होता तो भैया जेल अलग बात थी, लेकिन आप देख लीजिए। ये देखिए जी, डिनाइड बेल, जॉ ड्रॉपिंग, ठीक है? आस्क्ड टू रिन्यू बेल एप्लीकेशन आफ्टर 1 ईयर और प्रोटेक्टेड विटनेसेस एग्जामिन्ड, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये देखिए जी, 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 ये देखिए जी। एंड ये तो साहब जर्नलिस्ट हैं। मतलब ये देखिए, आंटी ज़ोरान, कहाँ है ज़ोरान? ज़ोरान। ये देखिए, सारे आपके सामने हैं। ये जो फेक हिस्टोरियन है, ठीक है? आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो दोबारा से, ये तो भैया इतना इसने, मैंने तो देखा नहीं इसको इतना रोते हुए कभी, मतलब रोता, रोता, रोता इसको तो अभी पता नहीं टीयर ड्रॉप्स देनी पड़ेंगी इसको, ठीक है? They are educated and raising the voice for Muslims. That's why they are being languished in the jails. Oh my God! ये देखिए जी, आपके सामने है ये सब चीज़ें। देखिए मेल्टडाउन बड़ा क्लियर है और कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इनकी बहुत बुरी तरह से वाट लगी है। ठीक है? दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ये तो बेवकूफ साला पाकिस्तान में बैठा है भूतनी का। ठीक है? ये देखो, ये देखो। अच्छा भाई क्या कहता है? एक्सट्रीमली टैलेंटेड, उसके पास ये है, ये वाली डिग्री है, ये वाली डिग्री है, ये वाली डिग्री है, क्या है? डायरेक्टरेट डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर इन मॉडर्न हिस्ट्री। वेरी, वेरी, मैं बता रहा हूँ, आर-एन देश की आर-एन-डी सफर हो रही है इसकी इसके बिना। ठीक है? ये देखो जी, लॉस ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं भैया, आप क्या बोलें? ठीक है? तो मैंने आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स दिखाए कि जिस तरह से इनकी बहुत बुरी हालत है। देखिए इसके ऊपर क्रैकडाउन होगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इसके ऊपर क्रैकडाउन होगा और इसके ऊपर क्रैकडाउन ऐसा होगा कि भैया इनको फिर से एक झटका लगेगा, क्योंकि अक्षय के डिंबू का फिर से कुछ ना कुछ सीन अगर होता है तो फिर आपको दिखेगा वो। क्योंकि देखिए देश में इस टाइम पे टॉलरेंस की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। ये मैं आपको बड़ा बड़ा क्लियरली बता दूँ, नोबडी इज़ गोना टॉलरेट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। अगर ये लोग ये सोचते हैं कि दे कैन गेट अवे विद इट। पिछली बारी तो ख़ैर जब तक इकोसिस्टम हमारा था नहीं तो काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को होने के लिए, लेकिन आज आपने देखा है कि साहब बिल्कुल भी नहीं। और जेएनयू की अपनी तरफ से बोला गया कि साहब इनके ऊपर एफआईआर करिए क्योंकि हम नहीं इसको सह सकते। चक्कर बड़ा सिंपल है, जूते जब पड़ते हैं तो इनको समझ में आता है। नाउ यहाँ पर एक जो लार्जर गेम है, जहाँ पर आप देखते हैं कि हमारी जो ये जितनी भी क्या नाम है एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर ह्यूमैनिटीज़ को डाल के आपने जिस तरह से इन चीज़ों को पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है, इसके ऊपर साहब चेंज होना बहुत ज़रूरी है, कोई डाउट नहीं है, नहीं तो आप इन चीज़ों को दोबारा, 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 दोबारा करते रहेंगे। क्रैकडाउन करने में हमको बड़ा मज़ा आता है, सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा आता है, मेरे को कोई डाउट नहीं है और होना चाहिए, ठीक है? बट एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि साहब एक जेएनयू के टीचर की तरफ से जब एक मैसेज आता है कि भई बी विद अस अगेन इन फ्रीडम। जेएनयू टीचर की तरफ से जब एक आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए द रॉट इज़ नॉट एनीवेयर एल्स बट इन द सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है? और ये सिस्टम को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, आज देश के अंदर जो आपको सबसे बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू दीज़ यूनिवर्सिटीज़। ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, क्रैकडाउन ऑन दीज़ यूनिवर्सिटीज़ इज़ नॉट गोना बी ईज़ी। क्योंकि आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये यूनिवर्सिटीज़ एक गढ़ है। जिस तरह से एसआईआर पे आपके ऊपर लड़ाई हो रही है, जिस तरह से वक्फ पे आपके ऊपर लड़ाई हो रही है, आप जैसे ही इनके ऊपर टच करोगे, जो होने वाला है। आप देख रहे हैं कि एनईपी के अंदर ऑलरेडी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। ये चीज़ बहुत ज़ोर से ब्लो करेगी, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक वो जो जंग जी वाला गेम है ना, वो है। सो जो भी इसके ऊपर गवर्नमेंट प्लान कर रही है और वो दिख रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है, बट कुछ भी जो करना है, एक वी कांट बी वेस्टिंग टू मच टाइम, दिस हैज़ टू बी डन। अब टाइम वो आ चुका है जहाँ पर ये चीज़ों को हमको आगे लेके जाना पड़ेगा। अब हमारे जो 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 ऑपोज़िशन पार्टी वाले लोग हैं वो बोलते हैं नहीं-नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डोंट टेक इट लिटरली, ऐसी चीज़ों को आप लिटरल में मत लीजिए। स्पेशली कांग्रेस की तरफ से तो काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उनको चाहिए कि भैया देश में ये जो गुस्सा है ये ठंडा हो जाए, नहीं तो हमारा जो एक गढ़ है, वो पूरी तरह से टूट जाएगा। जेएनयू में हमने देखा कि भई इस बारी जब स्टूडेंट बॉडी के इलेक्शंस हुए, हमने देखा कि वहाँ पर भी एक अभी भी इनका जमावड़ा जो लेफ्टिस्ट का है, वो है।
उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है? और ये जो एक रेलेवेंस बनाने की इनकी कोशिश है, ये लोग जो थोड़ी ज़्यादा आवाज़ें निकालते हैं, बड़े थोड़े कम लोग बट बड़ी ज़्यादा आवाज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, ये एक ना एक, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ढूँढ रहे हैं। और ये चीज़ें देखिए अगर आप आज भी चेंज करोगे, ये तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट विल टेक 10 इयर्स, 15 इयर्स, 70-80 साल का जो रॉट है, उसको सीधा करना इतना ईज़ी नहीं होता। एंड वो रॉट यहीं से आता है। अगर आप देखें आपके जो पहले जो सबसे पहले जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। आज अगर आपके प्रधानमंत्री आके 1000 साल सोमनाथ की बात करते हैं, तो वो 11 साल के बाद बात करते हैं और उसके बाद इस टाइम पे एक रिसेप्शन मोड में लोग हैं कि यार ऐसी बातें हम सुनेंगे। इसमें टाइम लगता है। हाँ जी, हमको गुस्सा बहुत चढ़ता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है और मैं भी ये बोलता हूँ कि भैया इनके अंदर एक्शन हमको करना होगा। अगर ये नहीं सुने तो इनके धीरे-धीरे करके इनके लाइसेंसेस कैंसल करने होंगे। लेकिन एक बड़ा क्लियर सी बात यहाँ पर आ रही है, इनके ऊपर जो अभी आने वाला है, ठीक है? जो अभी आएगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो इस पे नज़र हम बना के रखेंगे, आपके साथ हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats, and you can also become members. रात को 10 बजे मैं डीप स्टेट के ऊपर बड़ी लंबी सी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करूँगा, जहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ये हो क्या रहा है चारों तरफ। तो इसके ऊपर ज़रा प्लीज़ डोंट मिस द शो क्योंकि आपको वेनेज़ुएला और ये सब चीज़ें जो हैं, आपको बड़ी क्लियरली पता चलेंगी। कहीं न कहीं ये जेएनयू का भी एंगल निकलेगा उसके अंदर क्योंकि ये एक प्रेशर टैक्टिक है। वहाँ से थोड़ा इंस्टिगेट किया जाता है कि कहीं न कहीं कुछ तो करो यार, कहीं तो कुछ बोलो, ठीक है? सो ये एक प्रेशर टैक्टिक ऑफ कोर्स है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद करना, अभी तक सरकार हमारी थी, सिस्टम इनका था। धीरे-धीरे करके जब सिस्टम पलटता है, तो जब आप मछली को पानी से बाहर निकालते हो, तो फड़फड़ाहट बहुत होती है, वही हम देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आई शैल सी यू एट नाइट। नमस्कार।